हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूँ सौम्या सिंह एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। देखिए 2023 में यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स 14 मई को होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे पास लगभग अभी 3 महीने का समय है, जो बिल्कुल सफिशिएंट है। इसमें आप इजीली और कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2:1 होने वाली है, यानी कि 2 महीने में आप अपना पूरा सिलेबस कवर करोगे और लास्ट के 1 महीने में आप अच्छे से रिवाइज करोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिलैक्स हो जाओ। देखो, जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का पेपर है वो थोड़ा टफ आता है बाकी पीसीएस से अगर आप कंपेयर करो, और अनप्रिडिक्टेबल भी रहता है। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं, इंटरव्यू भी दे चुके हैं, लेकिन यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स अभी तक एक बार भी क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो भले ये टाइम सफिशिएंट है आपके लिए, बट लेकिन इसे आपको ज़्यादा रिलैक्स नहीं रहना है, ज़्यादा मौज नहीं मारनी है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज पढ़कर यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में 134 मार्क्स स्कोर किए थे। तो चलिए आप सबसे पहले ये समझ लो कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जो यूपीपीसीएस के पेपर में पढ़ने ज़रूरी हैं। देखिए, यहाँ पे बाकी और एग्जाम्स की तरह बेसिक सब्जेक्ट्स तो आते ही हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट। लेकिन ये जो 3 एरियाज़ हैं जो मैंने अलग से लिखे हैं, दैट इज़ करंट अफेयर्स, मिसलेनियस एंड यूपी स्पेशल, इनको भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूपी के प्रीलिम्स में थोड़े से यहाँ से क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जाते हैं। अगर बात रही कट ऑफ की, तो आप देख सकते हो कि ये 4 साल की कट ऑफ मैंने यहाँ दी हुई है, जिसमें 2021 में जो लेटेस्ट कट ऑफ है दैट इज़ 115 मार्क्स गई थी। यानी नियर अबाउट अगर आप 90 क्वेश्चन नेट में करेक्ट करके आते हो आउट ऑफ 150, तो आप आराम से यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। देखिए, यूपीपीसीएस की प्री में हिस्ट्री से लगभग हर साल 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप 16 या 17 से ज़्यादा मैक्सिमम वहाँ अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना रिसोर्सेज आप लिमिटेड रखेंगे खासकर इस सब्जेक्ट में, उतना ही ज़्यादा आप फायदेमंद रहेंगे। अगर हम बात करें एंशिएंट मेडिवल की, तो एंशिएंट मेडिवल में आप लूसेंट की बुक पढ़ लो, वो सबसे बेस्ट है। इसके साथ घटना चक्र लगा लो। तो वहीं मॉडर्न इंडिया के लिए जो अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, और खासकर हर चैप्टर के जो लास्ट में समरी पेज होता है स्पेक्ट्रम में, उसको खासकर फोकस से पढ़िएगा। तो वहीं हिंदी मीडियम वाले किरण पब्लिकेशन की बुक को फॉलो कर सकते हैं और साथ में घटना चक्र लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज ज्योग्राफी। तो यहाँ इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए लूसेंट को कवर कर लीजिए, साथ में घटना चक्र लगा लीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि यूपीपीसीएस के प्री में ज्योग्राफी से स्पेसिफिकली कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लोकल विंड्स के बारे में, साइक्लोन्स या वेजिटेशन के बारे में, मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा कि किस रीजन में कौन सी मिलती है, ट्राइब्स के बारे में, अजीब अजीब वाटरफॉल्स के बारे में जिनका नाम कभी हमने नहीं सुना होगा इससे पहले आज तक, ठीक है, ओशन करेंट्स के बारे में, सी पोर्ट्स के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ यही एरियाज है ज्योग्राफी में जहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है, इसके अलावा तो मैपिंग ही आती है। तो इन एरियाज में भी जो ओशन करेंट्स है और पोर्ट्स है, उन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हो। बाकी जो भी एरियाज ज्योग्राफी की मैंने आपको अभी बताया, उन पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कॉमेंट्स में ज़रूर बता देना, ठीक है। एंड हाँ, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बिकॉज इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते ज़रूर हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक नहीं करते। सो इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। तो देखो, साइंस में आप 6 से 10 तक की एनसीईआरटीज कवर कर लो, वो बिल्कुल सफिशिएंट है, या फिर आप लूसेंट कवर कर लो, दोनों में से कोई एक चीज़ कर लो, वो काम कर जाएगी, और साथ में घटना चक्र पढ़ लेना। लेकिन साइंस में ध्यान रखना, प्रायोरिटी आपको सबसे ज़्यादा बायोलॉजी को देनी है, बिकॉज बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, देन केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स। वैसे मैंने क्लास 6 से 8 तक के साइंस के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं, वो मैं आपके साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ज़रूर से जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में सिर्फ एक ही रिसोर्स है लक्ष्मीकांत, जो आपको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि क्या इतनी बड़ी लक्ष्मीकांत पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। इसके सिर्फ कुछ खास टॉपिक्स नहीं है जो आपको पढ़ने हैं, जो मैंने इस वीडियो में आपको ऑलरेडी बता दिए थे, आप उसको इस वीडियो में जाकर ज़रूर देख लेना। एंड हाँ, लक्ष्मीकांत के साथ एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपको पढ़ते वक्त ध्यान रखनी है, दैट इज़ जितनी भी टेबल्स हैं यहाँ पे, या जितनी भी लिस्ट है आर्टिकल्स की, शेड्यूल्स की, अमेंडमेंट्स की, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के नाम की, इन पे आप खास ध्यान दीजिए।
पॉलिटी में एक और बात मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कुछ नोट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किए हुए हैं, जैसे ट्रिक है उसमें भी कि आप आर्टिकल्स कैसे याद कर सकते हो, शेड्यूल्स कैसे याद कर सकते हो, एंड जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन किसको रिमूव करता है, कैसे अपॉइंट करता है, कैसे कौन किसको अपना रेजिग्नेशन देता है, तो ये सब मैंने प्रॉपर बिल्कुल टैबुलर फॉर्म में बना रखा है। आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आप इनको डाउनलोड कर लेना वहाँ से ज़रूर से, एंड टैबुलर फॉर्म में है तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखो आपको थ्योरेटिकल और करंट में से प्रेफरेंस या प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा करंट को देनी है। सबसे पहले आप इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट और यूपी बजट, ये तीनों आप कवर कर लेना अच्छे से, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेट अवे यहाँ से आते हैं जो आपके बन सकते हैं। देन आप थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करिएगा, जिसमें आप 9th और 10th की एनसीईआरटी तो ज़रूर से कवर करना, और अगर टाइम आपके पास बच जाए इन केस, तो जो 11th क्लास की या 12th क्लास की जो ओल्ड वाली मैक्रो एनसीईआरटी है इकोनॉमी की, वो कवर कर लेना। एनवायरनमेंट से भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि एनवायरनमेंट का एक छोटा सा जिस्ट मैं आपके साथ टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करूँगी, अब जो मेरे नोट्स थे। इसके साथ आप घटना चक्र के क्वेश्चंस लगा लेना, वो एनवायरनमेंट के लिए सफिशिएंट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स की। देखिए यूपी पीसीएस के प्री में 150 क्वेश्चंस में से नियर अबाउट 30 से 35 क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर्स से ही आते हैं, एंड ये सारे टॉपिक्स जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है एग्जाम में। तो करंट अफेयर्स के लिए सिंपल आपको आई दृष्टि नाम की बुक आती है, जो एग्जाम से 1 से 2 महीने पहले आ जाती है। इसको बहुत अच्छे से पेज टू पेज पढ़ लेना है। इसके साथ अगर आप चाहो तो घटनासार पढ़ सकते हो, अदरवाइज आई दृष्टि सफिशिएंट है, इसको ज़रूर से पढ़ लेना। इनफैक्ट यूपी के करंट अफेयर्स के लिए भी आपके लिए ये सफिशिएंट रहेगी बुक। देखो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच डिस्कस कर रही हूँ। मैं आपको कोई 20 या 30 बुक्स नहीं बोल रही हूँ कि टोटल आप यहाँ से पढ़ लो और फिर मैं आपको बाद में बोलूँ कि देखो मैंने बताया था क्वेश्चन यहीं से आया, बिकॉज दैट डजंट मेक सेंस। मैंने यूपीएससी का भी प्री क्लियर किया हुआ है और यूपी पीसीएस का भी, तो मुझे अंदाज़ा है या मेरी जो एक्सपीरियंस है इस जर्नी में, इस प्रिपरेशन में, वो मुझे बस यही सिखाती है कि जितना ज़्यादा आप रिसोर्सेज अपनी लिमिट कर सकते हो और जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हो, उतना ही आसान होगा आपका एग्ज़ाम क्लियर होना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं लास्ट मिसलेनियस की और यूपी स्पेशल की। देखो मिसलेनियस में स्पेसिफिकली जो टॉपिक्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं उनको मैं मिसलेनियस बोलती हूँ क्लब करके, बिकॉज यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं जिनसे आप मार्क्स बहुत आसानी से हासिल कर सकते हो। मैं अगर आपको यहाँ पे अपने नोट्स दिखाऊँ, मैंने कुछ इन पोर्शन के नोट्स बनाए हुए थे, इस तरीके से आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ये सारे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल भी करवा दूंगी, आप वहाँ पे जाके कंटिन्यूसली बस इसी एक पेज में एक एक टॉपिक के आपको नोट्स मिल जाएंगे मिसलेनियस के, उनको बस आप रिवाइज करते चलो, आपका पूरा काम यहीं से सेट हो जाएगा। आप इन 20 से 25 क्वेश्चन में से बड़े ही आराम से 12 से 13 क्वेश्चन कम से कम सही करके आ सकते हो। और बात रही अगर यूपी स्पेशल की, तो देखो यूपी स्पेशल में टोटल 150 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा यूपी के पेपर में आते नहीं हैं, और यही वजह है कि बाकी सारे स्टेट्स के स्टूडेंट्स हो गए या यूपीएससी के भी जो क्राउड है वो यूपी पीसीएस के प्री पे फोकस करता ही करता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत आसानी से आप प्री कर सकते हो, और मेंस तो बिल्कुल यूपीएससी की तरह सिमिलर ही है अभी फिलहाल। हाँ रूमर्स हैं चेंजेस होने की, अगर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसको भी कि आप कैसे आगे कर सकते हो। यहाँ यूपी स्पेशल के लिए करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको आई दृष्टि करना है। यूपी की जीके के लिए आप कोई भी यूट्यूब की वीडियो रेफर कर लो, अगर आपके पास वो समय भी नहीं है तो जो मैंने अप्रोच फॉलो की थी सिंपल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी जीके के आप सॉल्व कर लो, वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एक साथ सारे रिसोर्सेज की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, मिसलेनियस एंड यूपी स्पेशल, इन सभी के रिसोर्सेज मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ हमारा ये डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा भी वैल्यू लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आपके किसी भी तरीके के डाउट हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान, चाहे वो यूपी पीसीएस के लिए हो या यूपीएससी के लिए हो या किसी और अदर एग्जाम के लिए हो, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगी आपको। एंड आपको किसी भी टॉपिक पे लगता है कि वीडियो मुझे बनानी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट्स पे ज़रूर बता दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।